दोस्तों, हर साल लाखों भारतीय अपने घर और परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर गल्फ कंट्रीज जैसे कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में गल्फ कंट्रीज में जिंदगी भारत से बेहतर होती है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इतने सारे भारतीय गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों लाखों भारतीय काम के लिए गल्फ कंट्रीज का रुख करते हैं और वहाँ की असली जिंदगी कैसी होती है। सबसे बड़ा कारण है सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, कई मामलों में वही काम जो भारत में 20 से 30 हजार तक मिलता है, वही गल्फ कंट्रीज में 2 या 3 गुना ज्यादा सैलरी दे सकता है। दोस्तों, ये सैलरी का एग्जाम्पल नॉर्मल वर्कर्स या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। इसमें जो व्हाइट कॉलर स्किल्ड वर्कर आते हैं उनकी बात अलग है, जैसे कि आईटी से रिलेटेड इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, नर्स या फिर डॉक्टर्स, मैनेजर, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो मैंने वर्कर्स की सैलरी का दिया हुआ है। इसी वजह से बहुत से लोग बेहतर कमाई के लिए विदेश जाना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके और थोड़ा बेहतर लाइफ जी सके। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीजन की। गल्फ कंट्रीज का एक और बड़ा फायदा है जो है इनका टैक्स सिस्टम। जो भी आपकी सैलरी आती है वो 100% टैक्स फ्री है, कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ जो वैल्यू एडेड टैक्स है वेट, वो भी 5 to 15% ही देना पड़ता है। अगर आपको कोई भी आइटम परचेज करना है तो एज कम्पेयर टू इंडिया आपको यहाँ पे कम वैट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कुवैत ही एक ऐसी कंट्री है जिसने वैट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में वो भी इम्प्लीमेंट कर दे। टैक्स ना होने की वजह से लोग अपनी कमाई का एक अच्छा हिस्सा यहाँ बचा सकते हैं। तीसरा कारण है नौकरी के अवसर। पिछले कुछ सालों में गल्फ कंट्रीज ने बहुत तेजी से विकास किया है। यहाँ तक कि 2022 में कतर जैसे छोटे कंट्री ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जिसकी वजह से कतर के साथ साथ बाकी की जो गल्फ कंट्रियाज है उनका भी टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, होटल्स हो गए, न्यू बिल्डिंग्स बनने के कारण यहाँ काम करने वालों की काफ़ी ज़रूरत पड़ी। और साथ में गल्फ कंट्रीज ऑयल रिच होने के कारण यहाँ बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनियाँ भी हैं जो एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट लोगों को देती है, जिसकी वजह से लाखों भारतीयों को यहाँ काम करने के अवसर मिले। लेकिन दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती है। अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई है तो इसके पीछे हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स, गर्मियों में हाई टेम्परेचर में काम करना, अपनी फैमिली से दूर रह के वो परेशानियों का सामना करना, और इसमें कुछ ही लोगों को सक्सेस मिलती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। गल्फ कंट्रीज भारतीयों के लिए आज भी एक बड़ा रोजगार केंद्र बना हुआ है। भारत के लगभग 55% NRI यानी करीबन 90 लाख लोग सिर्फ गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में एक अच्छा खासा रेमिटेंस आता है। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज को आगे बढ़ाने में इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन है। ज़्यादा सैलरी, टैक्स का फायदा और नौकरी के अवसर लोगों को यहाँ आने के लिए हमेशा आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज का दूसरा साइड भी होता है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंसी। चाहे आप यहाँ अपनी जिंदगी गुजार दो, आपको परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सेकंड है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। कंपेयर टू इंडिया सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम आइटम होता है वो इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। और साथ में क्लाइमेट एंड हेल्थ रिस्क भी ज़्यादा है। समर में मिनिमम 40 डिग्री एंड मैक्सिमम 50 to 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। बारिश बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है हमेशा ड्राई रहता है। बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं दोस्तों जो कई सालों से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं, और कई बार तो कुछ लोगों को जो एक्सपेक्टेड जो सैलरी होती है वो भी नहीं मिल पाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी काम के लिए विदेश जाना चाहेंगे? अगर आप भी इंडिया से बाहर काम करते हैं तो आपका वर्क कल्चर कैसा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।